हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कुंडली को एनालिसिस करना चाहिए। इस वीडियो में हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जिसमें कि हम सीखेंगे प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम प्लैनेट्स को देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट क्या बताता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सन हमारी बॉडी होती है, हमारी आत्मा है सन। ठीक है, बोन्स का कारक है। आपने सुना होगा विटामिन डी सन से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से जो सन है वो हमारी बोन्स का कारक है। ठीक है, फादर, सन इज़ फादर। ठीक है, हमारे गुरु जितने होते हैं वो भी हम सन से देख सकते हैं। हमारी राइट आई, ठीक है, राइट आई हमारी जो है वो सन बताता है। वैसे तो हमारा वीनस भी लिया जाता है आँखों का कारक, लेकिन वीनस को हम लेंस मानते हैं और सन हमारा राइट आई डिनोट करता है। ठीक है, रॉयल फेवर है सन, हमारी पावर है, फेम है, गवर्नमेंट है। सिर्फ आप कुंडली में 10th हाउस में देख के सन को ये मत कह दीजिए कि ये तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। ठीक है, वो अथॉरिटी है सन, तो हम कह सकते हैं कि वो जो भी काम करेगा वो अथॉरिटी वाला ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सन को देखते हैं। इसके बाद आता है मून। मून जो है माता का कारक है। ठीक है, मून को हम मदर लेते हैं और मून जो है हमारा माइंड है, इमोशंस है। जहाँ भी हम इमोशंस देखते हैं तो हमारा मतलब मून जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है इमोशन, क्योंकि हमारा मन का कारक मून है। नर्चर मून करता है हमें, जैसे कि एक माँ का काम क्या होता है, एक माँ क्या करती है, एक माँ नर्चरिंग करती है अपने बच्चे की नरिशमेंट के लिए। ठीक है, वही मून का ही हम बोलेंगे कि मून से हम नर्चरिंग देखते हैं, इमोशंस देखते हैं। मदर का कारक मून है, कंफर्ट मून है, कंसंट्रेशन पावर मून है, हमारा ट्रैवल है। जैसे हमें कहीं जाना है तो अगर मून की दशा अंतरदशा में या कोई भी आपकी छोटी सी दशा आ गई है तो आप देखेंगे तो आपको उस समय में मून ट्रैवलिंग दे देगा। ठीक है, हमारा लेफ़्ट आई जो है वो मून बताता है स्लीप। आपका मून कैसी कंडीशन में है वो बताएगा कि आपकी स्लीप कैसी है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, अब आप कहेंगे ब्लड तो मंगल होना चाहिए, हमने कहा ब्लड सर्कुलेशन इज़ मून। तो ये थोड़े बहुत कारक अगर आप अपने दिमाग में रखना शुरू कर देंगे तो आप प्रेडिक्शन में थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे 50 to 60 आपके एक प्लैनेट के सिग्निफिकेंट होते हैं, तो मैं आपको एक बार में इतने सारे याद करने को नहीं कहूँगी। थोड़े थोड़े करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए तो आप ज़रूर सीख जाएंगे प्रेडिक्शन करना। इसके बाद आता है मार्स। मार्स हमारा क्या है, सेनापति है। तो जितनी भी एनर्जी वाले काम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ एनर्जी वाली काम होते हैं, उसमें हमारा मार्स का रोल आ जाता है। मार्स क्या है, यूनिफॉर्म में कोई भी है। ठीक है, पर्सन इन यूनिफॉर्म, जैसे कि पुलिस, आर्मी, ये हमारा मार्स बताता है। लैंडेड प्रॉपर्टी मार्स बताता है। टेक्निकल एजुकेशन मार्स से देखते हैं और हमारे छोटे भाई बहन मार्स से देखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्लैनेट मरकरी, बुध। ये हमारा इंटेलिजेंस का कारक है। एक्चुअली मरकरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रिंस है। ठीक है, प्रिंस चंचल है तो मरकरी यहाँ पर हमारा चंचलता को बताता है, लेखन को बताता है, हमारे लॉजिक को, विट को बताता है। कम्युनिकेशन स्किल, जिसका मरकरी बहुत अच्छा है उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम हमारा मरकरी बताता है। स्किन हमारा मरकरी बताता है। कैलकुलेशन, जिसका मरकरी अच्छा उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। मल्टीप्लिकेशन मरकरी बताता है। मरकरी क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। ओके, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, ये हमारे सब्जेक्ट मरकरी बताता है। बैंकिंग बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है। तो जितना भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपका मरकरी बताता है। डेटाबेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारा मरकरी बताता है। मामा को मरकरी डिनोट कर देता है। और एनालिटिकल एटीट्यूड, एनालिसिस करने का तरीका या आप कितने एनालिटिकल है वो मरकरी बताता है। इसके बाद आता है जुपिटर कौन है, गुरु है। तो गुरु हमारी विजडम को बताते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन का कारक जुपिटर है। जुपिटर जहाँ भी देखेगा वहाँ एक्सपैंड करेगा चीज़ों को। ठीक है, नॉलेज हमारी
जुपिटर बताता है, अच्छी नॉलेज होती है इसमें, ठीक है। गुरु है हमारे सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन, जो गुरु जो हैं हमारे जुपिटर, वो हमारे जो हैं बच्चों का कारक है, ठीक है। हम अगर बच्चों के लिए देखना चाहते हैं तो हम 5वां भाव, जैसे मैं अभी आगे आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी, 5th हाउस जो है वो बच्चों के लिए देखा जाता है, तो गुरु से 5वां स्थान जरूर देखना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। ऑनर एंड फेम भी हमारा जुपिटर देता है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। मोरल वैल्यूज़ हमारा जुपिटर देता है, अरेंज मैरिज बताता है, बैंक और धन का कारक भी जुपिटर है। इसके बाद हमारे आते हैं प्लैनेट का, अगला प्लैनेट हमारा जो आ रहा है दैट इज़ वीनस और शुक्र। शुक्र को संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या का जो अवरदान था, तो ये हमारे जो हैं हमें जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आता है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राजसिक नेचर जो है ये, क्योंकि असुर गुरु को माना जाता है, जुपिटर हमारे देव गुरु हैं तो शुक्र हमारे असुर गुरु हैं, तो ये हमारे राजसिक नेचर को बताते हैं, हमारी ब्यूटी लव को बताते हैं, हार्मनी को बताते हैं, हमारे परिधान मतलब कि हमारी वेशभूषा, हमारा स्टाइल, हमारा कैसे कपड़े पसंद है। जब किसी की शुक्र की दशा आती है तो वो इंसान बहुत मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, अच्छे से दिखना पसंद करता है, ठीक है। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी हमारा जुपिटर शुक्र बताता है। होटल, ठीक है। राजसी भोजन, ये हमारा शुक्र बताता है। फिल्म मेकिंग में जुपिटर हमारे शुक्र का जो है वो काम होता है। शुक्र के लिए जब हमें कोई एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो हम जैसे कि हमारा बुध है, बुध मिमिक्री अच्छी बताएगा। शुक्र हमारा एक्टिंग में, गाना में, हम इसमें देखेंगे कि हमारा गायन कैसा है, डांसिंग में, ठीक है, शुक्र की पोजीशन कैसी है वो देखेंगे। एक्टिंग के लिए हम देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लिए शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फेम मिल पाएगा, ठीक है। और ये प्लेजर का तो कारक है ही, ठीक है। तो आपको मैरिज में भी शुक्र ज़रूर देख लेना चाहिए। फीमेल की कुंडली में गुरु देख लेते हैं हम मैरिज के लिए, और मेल की कुंडली में हम शुक्र को देख लेते हैं मैरिज के लिए। मैरिज का कारक शुक्र है, लेकिन पति के लिए हम जुपिटर देखते हैं और पत्नी के लिए शुक्र देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सैटर्न। सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है। सैटर्न आइसोलेशन का मतलब कि अकेलेपन का प्लैनेट है, धीरे धीरे चलने वाला, ठीक है। सैटर्न को माँ पार्वती का अभिशाप था कि वो लंगड़ा कर चले, उनको लंगड़ा होने का, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ अ स्लो प्लैनेट। स्लो प्लैनेट होने की वजह से ये कोई भी काम धीरे 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 धीरे, आप कहते हैं शनै शनै, ठीक है। तो शनि जब आता है, शनि की दशा आती कोई भी, या शनि आप अपने कुंडली में देखेंगे तो शनि जो है वो आपको चीज़ें डिले देगा, लेकिन देगा ज़रूर, ठीक है। शनि की कंडीशन अच्छी है तो वो देगा ज़रूर, बट डिले से देगा, धीरे धीरे आपसे बड़ी मेहनत करा कर देगा, ठीक है। तो ये एक डिसिप्लिन का कारक है। अगर आपकी शनि की दशा है तो आपसे मैं कहूँगी कि डिसिप्लिन हो जाइए अपने काम में। रिस्ट्रिक्शन का प्लैनेट है। शनि को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक बुज़ुर्ग ग्रह। बुज़ुर्ग होते हैं वो जल्दी से किसी को देते नहीं हैं, वो पहले काम कराते हैं तभी वो कुछ पैसा आपको देंगे। उसी तरीके से शनि भी है। शनि आपसे पूरी मेहनत कराएगा, पूरे डिसिप्लिन में काम कराएगा और उसके बाद आपको कुछ देगा, देकर ही जाता है। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि आपकी अगर शनि की दशा है तो आप डिसिप्लिन हो जाइए। रिस्ट्रिक्शंस का प्लैनेट ये है, जैसे कि बुज़ुर्ग हमें एक लाइफस्टाइल में मतलब एक लाइफस्टाइल के लिए कहते हैं कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, आप ऐसा करो, आप ये मत करो। वो एक्चुअली क्यों सिखाते हैं, वही शनि को आप देख सकते हैं कि शनि भी आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, ताकि आप स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पर शनि जो है स्टेबिलिटी का भी कारक है, पेशेंस का कारक है। बुज़ुर्गों में बहुत पेशेंस होती है, वो जल्दी से नहीं बोलेंगे, वो पहले आपको अच्छे से देखेंगे फिर समझाएंगे। वही शनि भी करते हैं, पहले आपको पेशेंस रखना सिखाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन का कारक है। बिल्डिंग की जैसे फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, शनि भी कहता है आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर का कारक है शनि। डिले और स्लो
क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो आपको देगा। हर्डल्स का, कि आपकी जीवन में जो हर्डल्स आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ शनि। सौरो दुख का कारक है, लॉन्जिविटी आयु का है। अगर शनि 8वें भाव में बैठा है तो ये आयु तो अच्छी देता है, लेकिन कुछ बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि छोटी कई बार क्या होता है, बीमारी से आपको एक बीमारी लग गई है, लेकिन उससे क्या हुआ, आपकी आयु नहीं कम हुई है, लेकिन आपको क्रॉनिक डिजीज़ दे सकता है शनि। ठीक है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब मेरे को तो ये 8वें भाव में है तो मुझे ऐसी परेशानी आ जाएगी। हम आगे और जब वर्गा चार्ट में जाकर भी देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट कैसी कंडीशन में बैठा है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी जो है उसका कारक शनि है। लेबर जो है, लेबर क्लास जो हमारे, क्योंकि ये शूद्र प्लैनेट है तो हम इसको बोलेंगे कि लेबर क्लास का जो कारक है वो शनि है। पब्लिक का कारक, जनता का कारक शनि है, और सेपरेशन का कारक भी शनि है। कई बार जब हम देखते हैं कुंडली में अगर 7वें भाव को शनि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, या 7वें लॉर्ड को करता है, सप्तमेश को करता है, तो सेपरेशन दे देता है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि डिवोर्स ही हो जाएगा, मे बी हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हो, तो हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आता है राहु। राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक फिजिकल आइडेंटिटी, मतलब इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, एक ये छाया प्लैनेट है। हमारे जो मून है, मून के 2 नोड्स हैं, एक राहु और एक केतु। इसीलिए जब भी ये किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर अपनी छाया डाल देते हैं। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो राहु क्या है, अनकन्वेंशनल मीन्स से अपना काम करना जानता है, किसी भी तरीके से अपना काम करेगा। ठीक है, ये ऑब्सेशन का कारक है, किसी भी चीज़ को ऑब्सेशन ले लेता है कि मुझे तो ये करना है। अगर किसी ने कहा मुझे तो वेट रिड्यूस करना है, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि नहीं मुझे तो करके ही रहना है। तो कई बार राहु की दशा में वेट रिड्यूस हो सकता है। तो आप देख लीजिए किसकी उसमें राहु की दशा चल रही है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो ऑब्सेशन में आप कर भी पाएंगे। ठीक है, एम्पलीफायर है राहु, ये चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। एक्सपेंशन का कारक है, जैसे गुरु हमारा एक्सपेंशन का कारक है, राहु भी एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन राहु जो है एक्सपैंड कई बार गलत तरीक़ों में भी, गलत चीज़ों में भी कर देता है। जैसे कि हम कैंसर की बीमारी देखते हैं तो राहु को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि राहु क्या करता है, सेल्स को, कैंसर कैसे होता है, सेल्स जब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मल्टीप्लाई होके बढ़ने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं, तो इसी तरीके से राहु इस तरीके से एक्सपेंशन देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी देगा, ये किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन कर सकता है। इट डिपेंड्स कि राहु की कंडीशन कैसी है। ये गैम्बलिंग का कारक है, जुआ। ठीक है, इल्यूजन कि आपको भ्रमित रख सकता है। लायर है राहु, जब 2nd हाउस से कहीं बैठा हो राहु तो ऐसा इंसान झूठ बोल लेता है। दादा का कारक राहु है। फॉरेन का कारक राहु है, विदेश यात्रा करवा सकता है राहु अपनी दशा अंतरदशा में। इलेक्ट्रॉनिक का कारक है, और दांतों के रोग के लिए भी राहु को देखा जा सकता है। तो अब हमारा इसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारा आता है केतु। केतु हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, राहु एक चंद्रमा का एक नोड राहु है और दूसरा आपका केतु है। तो केतु हमारा फॉरेन लैंग्वेज है। केतु जो है मोक्ष का कारक है, 12th हाउस का कारक बोला गया क्योंकि 12th हाउस हमारा मोक्ष है। तो केतु हमारा मोक्ष का कारक है। केतु लिबरेशन का कारक है। केतु डिटैचमेंट है, मटीरियलिस्टिक चीज़ से डिटैचमेंट है। किसी भी हम चीज़ के लिए देख सकते हैं, इंसान कई बार कहते हैं कि केतु की दशा आ गई, उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँ, ठीक है, या मतलब इतना वो अलग अलग सा रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम कह सकते हैं। केतु वायरस है, केतु स्टमक है। अगर किसी को जैसे कि स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है तो केतु ज़रूर देख लेना चाहिए। सर्जरी का कारक केतु है। मोक्ष का कारक मैंने आपसे बताया कि केतु को देखा जाता है। डॉग के लिए केतु को देखा जाता है। और नाना का कारक केतु है। दादा का हमने बताया था कि राहु होता है और नाना का केतु होता है। तो इस तरीके से आज हमने सीखे अपने 9 प्लैनेट्स के बारे में कि उनके क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम आगे अपनी और वीडियोस में सीखेंगे भावों के बारे में और उसके बाद राशियों के बारे में। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाके, जो मेरे पास नॉलेज है उसको आपको देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।